गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बाबा फरीदकोट की जो डीवी के लिए अभी जो लिस्ट आई है, ठीक है ना भाई, एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अभी बाबा फरीदकोट का एग्ज़ाम दिया था 17 तारीख को, जो ये वैकेंसी आई थी, और अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 अक्टूबर को, ठीक है, उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। आप लोगों को अपना अपना रैंक भी पता चल गया होगा कि मैम हमारे इतने बच्चों में से ये वाला रैंक बन रहा है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। काफ़ी बच्चे जिनके भी देखो भाई 70+ मार्क्स हैं या 65 वो मार्क्स हैं, वो बच्चे काफ़ी एनजाइटी में हैं। अभी डेली मैसेजेस एंड कॉल कर रहे हैं आपकी मैम कहाँ तक आपको लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है, या फिर कैटेगरी वाइज किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कितने रैंक तक सिलेक्शन पॉसिबल हैं। तो वो सारी चीज़ें, साथ में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। एंड भाई जो न्यू वैकेंसी आई है बाबा फरीदकोट की, BFUHS ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जो मोहाली में मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट है, उसकी वैकेंसीज अपडेट हुई हैं अभी 129 पोस्ट। जिन बच्चों का प्रीवियस में सिलेक्शन नहीं हुआ या आप किसी वजह से रह गए, तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, क्योंकि आपको भी पता है भाई एग्ज़ाम आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर उसका कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो गया वो जा चुका है, वो आपके हाथ से निकल चुका है। अब यहाँ पे 129 पोस्ट हैं जिसकी आप बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर सकते हो अपने इस रिज़ल्ट को देख के। जो अभी रिज़ल्ट आया है, देखिए कि किस टाइप से बच्चों ने बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लिए हैं, और सिर्फ एक ने ही नहीं, बहुत सारे बच्चों ने। तो रिव्यूज़ देख के ज्वाइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग क्लासेस का स्पेशल बैच, जो कि BFUHS एंड DHS दोनों की पोस्ट के लिए चलाया जा रहा है। आप नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके बिना डिले किए तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की भी जो आने वाली होली है, जिन बच्चों ने ये वाला एग्ज़ाम दिया था उनकी दिवाली अच्छी रही, और आप लोग जब नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे DHS पंजाब और BFUHS का, तो आप लोगों की भी होली अच्छी हो सकती है अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं। तो एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ जो एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ वही आपको मिलेगा विदाउट एनी वेस्टेज। तो ज्वाइन कर सकते हैं आज ही रेगनार नर्सिंग एकेडमी को। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने जो ये लेटर निकाला था 6/7 से लेके 31/7 तक, जिसके आपने फॉर्म भरे थे, जिसकी बाद में डेट भी बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो मैं उसी के बारे में आपको एक बार कैटेगरी वाइज जो आपकी पोस्ट हैं वो दिखाना चाहूँगी। जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम इतने रैंक में SC का तो हो ही गया था, तो एक बार पोस्ट देखो भाई आप लोग। SCMB की हैं टोटल 6, SCRO की हैं 6, SCMB फीमेल की हैं यहाँ पे 4, SCRO फीमेल की हैं यहाँ पे 4 पोस्ट, SCESM की भी हैं 4, 28 हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स भी फाइट करेंगे जिन्होंने SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी में जो बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है भाई, हायर रैंक लिए हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि रैंक 1 to 50 की बात करें, तो इनमें जो हायर बच्चे हैं, ठीक है, जिनके SC कैटेगरी में मार्क्स ज़्यादा हैं, वो जनरल में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे फाइट करते हैं। अनरिजर्व्ड की 28 हैं, अनरिजर्व्ड फीमेल की हैं 11, अनरिजर्व्ड EWS की टोटल 7 पोस्ट हैं, EWS फीमेल की हैं टोटल 3 पोस्ट, ESM अनरिजर्व्ड की हैं टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट, ठीक है भाई। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग BC कैटेगरी की हैं, यहाँ पे देखिएगा 6 हैं, और BC फीमेल की हैं 4, यहाँ पे ESM की है 2, फिजिकल हैंडीकैप्ड की हैं यहाँ पे 3 दिखाई गई है ना। और स्पोर्ट्समैन में भी यहाँ पे देखो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो भाई, ये तो बैकलॉग वैकेंसी है जो वैकेंट पोस्ट पड़ी है, ठीक है ना। वैकेंट पोस्ट पड़ी है यहाँ पे 20 टोटल, ठीक है ना। ये देखिएगा टोटल सारी कैटेगरीज की, पिछले जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पिछलों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो ये देखो बैकलॉग वैकेंसी इनमें 20 थी, ठीक है। 20 जो पोस्ट थी वो पीछे वाली है, ठीक है। और ये है टोटल वैकेंट पोस्ट। तो आप देख सकते हो टोटल वैकेंट पोस्ट अगर SC स्पोर्ट्समैन की बात करें तो 4 हैं, फ्रीडम फाइटर की सिर्फ 1 है।
अगर बात करें स्पोर्ट्समैन फीमेल की, टोटल 3 पोस्ट हैं। स्पोर्ट्समैन की ओनली 3 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड फीमेल की ओनली 2 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पे 3 है, एक पीछे की खाली पड़ी है। BC ESM की पिछली 3 पोस्ट खाली पड़ी हैं, 2 अब हैं। तो ये थी वो न्यू वैकेंसी जो ऊपर दिखाई गई है, ये न्यू वैकेंसीज हैं। और ये जो पुरानी जो अभी पीछे 250 पोस्ट का एग्जाम हुआ था, वैकेंट पड़ी हैं, उसमें वो पोस्ट हैं। टोटल मिला के ये हुई थी 120। कितनी हुई थी भाई? 100 अब निकली थी और 20 पहले की है। टोटल 120 पोस्ट हुई थी, ठीक है ना। इसी 120 पोस्ट पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, अगर आपका रैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, तो आपको पता है आप 3 पोस्ट यहाँ पे टोटल अनरिजर्व्ड की 11 हैं, 3 4 5 6 जितनी भी वैकेंसी हैं अपनी कैटेगरी की, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो सिलेक्शन है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एंजाइटी ना लें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि आप, क्योंकि अभी यहाँ पे कैटेगरी वाइज कोई भी लिस्ट नहीं आई है, ठीक है। तो ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बच्चा है, कितने रैंक वाला, कौन सी कैटेगरी का है। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका DV होगा, मे बी अब तो फेस्टिवल है तो दिवाली के बाद ही आपका जो DV है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। DV के लिए जो जो एसेंशियल जितने भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अपने पहले आप अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने अपडेट नहीं करवाया है अभी तक तो अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आने वाले हैं। जैसे अपना जो OBC का अगर बहुत ज़्यादा पुराना है, वो SC कैटेगरी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं स्पेशली, वो आपके पास पंजाब का RN होना चाहिए, ठीक है, सबसे मस्ट है जो कि, ठीक है ना, पंजाब का RN आप लोगों के पास होना चाहिए यहाँ पे। और अपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, कोई भी स्पोर्ट्समैन का जो भी आपके पास अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपडेट ज़रूर करवा लें, ठीक है ना। तो आपको जब भी DV के लिए जो भी मिनट्स आएंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आएंगे रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग एनी काउंसलिंग, रिगार्डिंग एनी बैच, रिगार्डिंग एनी सिलेक्शन, वो आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो भी डाल देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एसेंशियल रहेंगे, ठीक है। इसी YouTube चैनल पे आपको एक परफॉर्मा भी डलवा देंगे जो कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो थी, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। मे बी आपको 1000 रुपये फीस भी लगेगी काउंसलिंग की, ठीक है। और SC कैटेगरी वालों की 500 लगेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स फुलफिल कर रहे हैं कंप्लीट क्राइटेरिया को, वो अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उनको तैयार रखना, ठीक है भाई, अपडेट करवा लेना। और पर्सनली आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अपना जो फोटो आइडेंटिटी है, अपने फोटोग्राफ्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है ना। और पंजाबी आपने पास किया हुआ है, इसका भी प्रूफ होना चाहिए। तो आपके पास 10th की DMC जरूर होनी चाहिए, गोट इट। तो ये सारी एकेडमिक जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपके पास होने चाहिए। फ़ोटो कॉपीज़ भी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पास 2-2 3-3 फ़ोटो कॉपीज़ आप ज़रूर रखें अपने पास में, ठीक है ना। तो साथ में रोल नंबर स्लिप, ID प्रूफ, ठीक है ना, या आप मतलब जो अपना एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अपडेटेड वाला उन्होंने मांगा था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस टाइप से भाई आप लोगों को मैंने जो जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आगे के लिए, अभी दिवाली है तो आपको पता है छुट्टियां भी होंगी, तो आप लोग अपना जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही क्या कर लें, ठीक है ना, जमा कर लें अभी। और अपडेट करवाना है, अपडेट करवा लें। तो ये था आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको मैं ग्रुप में भी PDF डाल दूंगी, दैट्स वाई आप देख पाएंगे कि कैटेगरी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, कितनी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई है कौन सी कैटेगरी के लिए। थैंक यू सो मच।